जय श्री राम एवरीवन। क्या आप जानते हैं जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना क्यों हुई? आखिर ऐसा क्या कारण था कि माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक ऐसा भव्य यज्ञ रचाया जिसमें अपने ही जमाता भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया? इस रहस्य के पीछे छुपे हैं एक ऐसी पौराणिक कथाएं जो कि न सिर्फ अद्भुत हैं बल्कि आज भी बहुत कम लोग इसके वास्तविक सच को जानते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे माता सती के कुल कितने शक्तिपीठ हैं, वे कहाँ कहाँ स्थित हैं और हर शक्तिपीठ से जुड़ी रहस्यमयी कहानी क्या है। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से बहुत सारी आपके चीज़ें इंडिया में लोगों को पता नहीं है, तो वो एक्सप्लोर करने के लिए मुझे लगता है ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपको होनी चाहिए शक्तिपीठ के बारे में। कथा के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाके भगवान शिव से विवाह किया था। इसके प्रतिशोध लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और बहुत सारे देवी देवता आए थे, लेकिन प्रजापति दक्ष ने जानबूझकर अपने जमाता भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन तभी सती जो थी महादेव के मना करने के बावजूद भी यज्ञ में भाग लेने के लिए चली गई थी। वो तो यज्ञ स्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने दक्ष से पूछा कि भगवान शिव को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा। भगवान शिव के प्रति उन्होंने बहुत सारे अपशब्द कहे। भगवान सती ने अपनी पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और यज्ञ के अग्निकुंड में कूद कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो क्रोध में वो तांडव करने लगे और प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद माता सती के पार्थिव शरीर को गोद में उठाकर वे पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहे। संपूर्ण सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के कई टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये अंग गिरे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए। दोस्तों, शक्तिपीठ पूरे भारतीय महाद्वीप में फैले हुए हैं। विभिन्न ग्रंथों में इनकी संख्या अलग अलग बताई गई। देवी भागवत में 108, देवी गीता में 72, देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं माता सती के कौन कौन से अंग कहाँ कहाँ गिरे और वे किस नाम से प्रसिद्ध हैं। पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ, जो आज के पाकिस्तान के कराची से लगभग 125 किलोमीटर स्थित उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। बलूचिस्तान स्थित एक जगह है, वहाँ पे अघोर पर्वत पर विराजमान है माता हिंगलाज महारानी का एक मंदिर। ऐसी मानता है कि देवी शक्ति का जो सिर का ऊपरी भाग था वो यहीं पे गिरा था। इस स्थान को उदयपुर कुटकी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो शक्तिपीठ है वो पाकिस्तान के कराची में एक स्थित शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यहाँ पे देवी शक्ति की एक आंख गिरी थी। इसीलिए स्थान को महेश वर्धनी के नाम से जाना जाता है। माता सती की दूसरी आंख हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गिरी थी, जहां प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर का निर्माण हुआ था। तीसरा शक्तिपीठ है सुगंध शक्तिपीठ, जो बांग्लादेश के शिकारपुर वर्षन से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित सौंद नदी के स्थित है। मानता है इसी स्थान पर देवी सती की नाक गिरी थी। महासुनंदा के रूप में पूजे जाती हैं। चौथा शक्तिपीठ है अमरनाथ शक्तिपीठ, जो जम्मू कश्मीर के अमरनाथ पहलगांव में स्थित है। मानता है कि यहाँ देवी सती का काल गिरा था और वे यहाँ माया के रूप में स्थापित है। यह स्थान भगवान शिव के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ माया और महामाया और इस रूप में पूजे जाती हैं। श्री ज्वाला देवी जो है वो पांचवा है, हिमाचल के कांगड़ा में स्थित है। ये माना जाता है यहाँ पे देवी सती की जीव गिरी थी और यहाँ पे सिंधाया या अंबिका के नाम से पूजी जाती है। यह शक्तिपीठ अपनी अनंत ज्वाला के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। छठा शक्तिपीठ है जालंधर शक्तिपीठ, जो पंजाब के जालंधर के छावनी जिले में स्थित है। मानता है यहाँ देवी सती का बायां वक्षस्थल गिरा था। वे यहाँ त्रिपुर मालिनी के रूप में विराजमान है। यह स्थान शक्ति साधना के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। सातवां शक्तिपीठ है हिमबाजी मंदिर, जो गुजरात में स्थित है और देश के एक प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। यहाँ पे कंपर पर्वत बेसिक रूप से बहुत ही पॉपुलर माना जाता है। मानता है इसी स्थान पर देवी का सती का हृदय गिरा था। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है। देवी जी यहाँ अम्बा के नाम से जाने जाते हैं। आठवां शक्तिपीठ है भुवनेश्वरी शक्तिपीठ, जो नेपाल के काठमांडू में पशुपति मंदिर के पास स्थित है, बागमती नदी के तट पर स्थित है। मानता यह है कि माता सती के दोनों घुटने यहीं गिरे थे। यहीं स्थल पर वे महामाई के रूप में मानी जाती हैं। नमा जो शक्तिपीठ है
जो तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत के साथ स्थित है। जन मानता है कि यही माता सती का दाया हाथ गिरा था। इसी कारण यह स्थान तक्षशिला और तक्षाई के नाम से प्रसिद्ध है। 10वां शक्तिपीठ उत्कल शक्तिपीठ, जिसे विराट शक्तिपीठ भी कहा जाता है, ओडिशा के पुरी क्षेत्र में पूर्व में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी और इसी कारण यहाँ देवी विमला के रूप में पूजी जाती है। यह शक्तिपीठ जगन्नाथपुरी से जुड़ा हुआ है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में माता विमला का विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि जब तक भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को पहले माता विमला को अर्पित नहीं किया जाएगा, तब तक वह महाप्रसाद नहीं कहलाएगा। 11वां शक्तिपीठ है चंडिका शक्तिपीठ। नेपाल के पोखरा मुक्तिनाथ के समीप स्थित है। कंडका नदी के तट पे स्थित है। मान्यता है कि यह इस स्थान पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था और यहाँ पे माता चंडिका के रूप में पूजी जाती हैं। 12वां शक्तिपीठ बहुला शक्तिपीठ पश्चिम के केटू गांव में स्थित है। इस पवित्र स्थल पर माता सती का बायां हाथ गिरा था और यहाँ देवी बहुला के रूप में पूजी जाती हैं। 13वां शक्तिपीठ है उज्जैनी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाई कलाई गिरी थी और यहाँ चंद्रिका देवी के रूप में स्थित है। 14वां शक्तिपीठ है त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुरा राज्य के राजकिशोर ग्राम में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का दाया चरण गिरा था और इसी पवित्र स्थल पर त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। 15वां शक्तिपीठ है चट्टल शक्तिपीठ। बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी और यहाँ देवी भवानी के रूप में पूजी जाती हैं। 16वां शक्तिपीठ है पिस्तौरा शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सरवारी गांव के पास तीस्ता नदी के पास तट पे स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का बायां चरण गिरा था और यहाँ पे देवी ब्राह्मणी के रूप में पूजी जाती हैं। 17वां शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ, जो असम के गुवाहाटी में स्थित है। जो असम हिमाचल में आपको पता ही है कि कामाख्या वहाँ पे स्थित है। जो शक्तिपीठ है सबसे प्रमुख केंद्रों में से सबसे एनर्जी का बहुत ही अच्छा, और देवी कामाख्या उनकी जो योनि गिरी थी और यहाँ बहुत ज़्यादा विशेष रूप से अम्बवाची मेले के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ देवी के मासिक धर्म का ही प्रतीक माना जाता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह के कपाट हैं 3 दिनों तक बंद रहते हैं। चौथे दिन भक्तों के लिए खोले जाते हैं। यह स्थान भक्ति उपासकों और तंत्र साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 18वां शक्तिपीठ है योगाता शक्तिपीठ, जिसे सीलग्राम शक्तिपीठ भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में स्थित शिल्पग्राम में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। इस पवित्र स्थल पर माता जोगणिया के रूप में पूजी जाती हैं। 19वां शक्तिपीठ कालीघाट शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित आस्था का प्रतीक है। मानता है कि इसी पावन भूमि पर माता सती की अंगुलियां गिरी थी, तभी से यहाँ माँ काली के रूप में पूजी जाती हैं। कहते हैं यहाँ आने मात्र से ही साधकों के चमत्कारिक अनुभव होते हैं और माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं। यह शक्तिपीठ न केवल भक्ति का केंद्र है बल्कि तंत्र साधना की दृष्टि से भी अत्यंत शक्तिशाली स्थान माना जाता है। 20वां शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के पावन तीर्थ प्रयागराज में स्थित है। मान्यता है इसी पवित्र भूमि पर माता सती के हाथ की अंगुलियां गिरी थी, तभी से यहाँ माँ ललिता के रूप में देवी विराजमान है। त्रिवेणी संगम के पास इस शक्तिपीठ को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र माना जाता है। कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं कंप्लीट होती हैं। 21वां शक्तिपीठ जयंती शक्तिपीठ मेघालय के खूबसूरत जयंती पहाड़ियों पे गोद में स्थित है। इसी पावन भूमि पर माता सती की बाम जांग गिरी थी, तभी से स्थान माँ जयंती के नाम से स्थित है। तो दोस्तों इसी टाइप से उनके और भी शक्तिपीठ हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, अलग अलग स्टेट अलग अलग जगह पे स्थित हैं और जिनको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टेट्स हैं, जिनमें बहुत ही पॉपुलर शक्तिपीठ हैं जो अलग अलग स्टेट्स में अवेलेबल हैं। तो अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, अगर आप गूगल पे भी फाइंड करेंगे तो आपको सारे 51 शक्तिपीठ आपको मिल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।